बांधी कमरे अश्व उजले भये असवारे होशी बड़ा मेला बरस एक साथ होत सबे तैयार साथ होत सबे तैयार हो साथ जी बेगे ने बेगे। प्रणाम सुनसा जी। हो साथ जी वेगे न वेगे वे पार ब्रह्म परमात्मा क्षतीत धाम के धनी तुलसी राज जी महाराज अपनी ब्रह्मत्नी अंगनाओं को जिस मायावी जगत में सुंदर साथ के नाम से शोभायमान है, इस मायावी जगत को देखने के पूर्व हम अपने मूल घर परम धाम में अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम, उस मूल घर परम धाम के अंदर वे पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित धाम के धनी श्री राज जी महाराज हम ब्रह्मत्नी अंगनाओं को हर क्षण हर पल अपने इश्क में गर्क रखते, अपने आनंद में मस्त रखते। हम ब्रह्मात्माओं के ऊपर इतनी मेहर, इतनी दया, इतनी कृपा करते थे कि मेहर शहर के पाठ में चौपाई आती है, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मपाए, सात सागर वर्णन किए सागर आत्मा बिना हिसाब, ये मेहर को पार ना भी जो कई कोट करूं किताब। पर उस मूल घर परम धाम के अंदर दुख नाम की कोई चीज नहीं थी, सुख ही सुख थे, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद होने से परम धाम के आनंद के सागरों में रहते हुए उस आनंद को लेते हुए भी हम उसे अंदर से अनुभव नहीं कर पा रहे थे। रूहें वे न्यास थी बीच वकावारे हजार, आप न जाने रस की साहिबियां अपार। उसी आनंद की अनुभूति को कराने के लिए राज्य महाराज ने कार्य कारण बनाया। दुख रूपी इंजीवी में दुख न कहूं देकर, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। इस संसार सागर में बैठा करके परम धाम के सुखों को अनुभव करा रहे हैं। क्यों? परम धाम में रहते हुए उन सुखों को अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे थे? कि वहां दुख नाम की चीज नहीं थी। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेरे खुलत नजर। अपनी ब्रह्मात्माओं को आनंद की अनुभूति कराना था, पर ये बड़ा असंभव काम था, क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा क्षति सदा सदा सत्य रहने वाले, संसार झूठ है, इस झूठे संसार में सत्य प्रवेश नहीं कर सकता है, और उस सत्य के सागर में यहाँ का झूठ प्रवेश नहीं कर सकता है। पर अपनी ब्रह्मात्माओं की इच्छा पूर्ति के लिए एक अनहोनी हक्कें करी। अनहोनी मीन्स इम्पॉसिबल, जो नहीं हो सकता था। एक अनहोनी हक्कें करी करके ऐसी फिकर, पर्दे पर झूठ दिखाया बीच बका कायम नजर। उस अखंड परम धाम के अंदर ये झूठा खेल ब्रह्मात्माओं को दिखा रहे हैं, और परम धाम की ब्रह्मात्माएं इस मायावी जगत में अरस कंकड़ी उड़ावे 14 तबक। पर ब्रह्मात्माओं को बिठा करके अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि तुम स्पेशल ब्रह्मांड बनाओ। अभी तक जो लल्लू पंजू खटारा ब्रह्मांड बनाते थे वो सब मत बना देना, मेरी ब्रह्मात्माओं को इस मायावी जगत में आना है, थोड़ी स्पेशल बनाना। अक्षर ब्रह्म को हुक्म मिला, इतना स्पेशल बना दिया। अब पारब्रह्म परमात्मा क्षतित ने अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए कार्याकांड बनाया, पर दुनिया के लोग उनकी राह कैसे देखेंगे? तो बात है ब्रह्मात्माओं को आनंद की अनुभूति कराने के लिए, पर दुनिया के लिए तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो दुनिया को ब्रह्मात्माओं के हाथ से अखंड मुक्ति प्रदान कराएंगे, ऐसा हुक्म वेद कतीब में लाखों लिखे निशान। एक दो जगह नहीं, लाखों जगह संकेत रूप में लिखा दिया। अभी अपन ऊपर की चपाई दोहराई थी, एक निशान लिखा था कि जब वो पारब्रह्म परमात्मा क्षतित आएंगे तो बागा पहनेंगे, एक सफेद रंग का घोड़ा होगा, उस सफेद रंग के घोड़े पर सवारी करेंगे। अब दुनिया के लोगों ने उस संकेत को बुद्ध कल के अवतार के मंदिर बना दिया। आजकल उन मंदिरों में सफेद घोड़ा बैठा दिया और उसके ऊपर एक आदमी बैठा दिया, और पता कुछ नहीं। तो ये भविष्यवाणी लिखी थी कि जब पारब्रह्म परमात्मा से जाएंगे तो घोड़े पर बैठेंगे। घोड़ा कैसा होगा? सफेद होगा। तो इसका बातनियत क्या है? सफेद घोड़े का तात्पर्य, सफेद का तात्पर्य ज्ञान से है। सफेद घोड़े का तात्पर्य क्या है? तो
काबुल में असली घोड़ा होता है ना, तो काबुल में घोड़े के ऊपर से सवार उतरा और वो घोड़ा एक पैर पीछे की टांग ऊपर कर लेता है, 3 पैर से खड़ा रहता है, और जैसे सवार सवार होगा वो चौथे पैर को जमीन पर रखता है और दौड़ना शुरू कर देता है। तो एक संसार में हमारे हिंदू धर्म के आदि ग्रंथ थे वेद। वेद में परमात्मा की बातें लिखी हुई थी, पर सांकेतिक भाषा में लिखी थी। जितने धर्मशास्त्र हैं सब में परम नाम की बातें लिखी हुई हैं, पर सांकेतिक भाषा में लिखी हैं, इसलिए दुनिया के लोगों ने उनके अर्थों को पढ़ा तो, पर पढ़ने के बाद अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने अंदाज से अटकल लगाया। और महामती प्राण जी कहते हैं अटकलें कह में 500 पार। पार ब्रह्म परमात्मा को अटकल के द्वारा, आइडिया के द्वारा, अंदाज के द्वारा प्राप्त नहीं कह सकता है जब तक परफेक्ट ज्ञान ना हो। लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक गांव था, गांव में किसान था तो खेत में काम करता था, गर्मी के दिन थे, वो हंसिया घास काटने का खेत में छोड़ के आ गया। अब गर्मी के दिन थे और वो हंसिया थोड़ा गर्म हो गया, घाम लगा तो अब वो दोबारा किसान खेत में गए, देखा हंसिया तो बहुत गर्म हो गया है। तो अब डॉक्टर लोग क्या करते, बुखार होता तो बोल क्या देखते भैया, गर्म हो तो मतलब बुखार चढ़ा। हंसिया को देखा, बोले हंसिया को तो बुखार चढ़ा है, अब इससे काटेंगे कैसे। तो वो डॉक्टर के पास ले गया। बोले डॉक्टर साहब मेरी हंसिया को बुखार चढ़ाया है। अब डॉक्टर साहब को बड़ी हंसी आई, हंसिया को भी कभी बुखार चढ़ता है। बोले कोई बात नहीं बेटे, जाओ ले जाओ, रस्सी से बांधना और कुएं में लटका देना, 5 मिनट डुबा के रखना, बाहर निकाल लेना, इसका बुखार ठीक हो जाएगा। अब एक किसान ने भैया वो हंसिया को बांधा, रस्सी में लटका दिया, पानी से बाहर निकाला, ठंडा हो गया, बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। अब किसान ने कहा ये तो अच्छी दवाई मिल गई, किसी को बुखार चढ़े डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। 2 दिन बाद उसकी धर्मपत्नी को बुखार चढ़ा। अब बोले डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, रस्सी से बांधा और धर्मपत्नी को कुएं में उल्टा लटका दिया और 5 मिनट डुबा के रख दिया, वो हमेशा के लिए ठंडी हो गई। बोलो ऐसा होता है खतरनाक ज्ञान। तो दुनिया के लोगों ने उन बातों को अपनी अपनी बुद्धि से अटकलें कह में 500 पार। महामती प्राण जी कहते हैं, श्रृंगार ग्रंथ 3 नंबर का प्रकरण है, 50 नंबर की चौपाई है, अर्श बका की हकीकत लिखी माहे वेद कतेब, खोले जमाने का खाबंद और कोई खोल सके ना वेद। जिन जानो शास्त्रों में नहीं कुछ, शास्त्रों में है सब कुछ, पर वे क्या समझी जिनकी अकल है कुछ। सब कुछ लिखा था। अब दुनिया के लोगों ने भी जिस तरह से वेद शास्त्रों की बातों का अपनी अपनी बुद्धि से अंदाजा लगाया और परमात्मा को कण कण में संसार में बता दिया। कोई पीपल के पेड़ को परमात्मा बता रहा है, कोई शंकर जी को परमात्मा बता रहा है, कोई रामचंद्र जी को, कोई अपने माता पिता जी को, कोई अपने आप को। ये संसार है। तो हम लोग कितने खुश हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग बड़े समझदार हैं, हम भी अपनी राज्य की बातों पर विचार करते हैं। ऐसा नहीं है। आप लोग भी उस बात पर गहराई से विचार नहीं कर रहे हो, इसलिए किरंतन के 54 नंबर का प्रकरण है, हो साथ जी वेगे ने वेगे। वेगे ने मतलब बहुत स्पीड से, तो जल्दी तैयार होना है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, आदमी हर काम अपना संसार का बिल्कुल सडनली टाइम टू टाइम करता है। वो धर्म के लिए अभी आपको टाकीज में कोई अच्छी पिक्चर देखने जाना हो, किसी की शादी में जाना हो, खास मेहमान की, तो राइट टाइम पर पहुंच जाते हो। और मंदिर में आना हो तो 10 बजे से प्रोग्राम होना तो कोई 11 बजे, कोई 11:30 बजे मंदिर तो है, कार्यक्रम चलता तो करना क्या है। तो हम लोग उस लक्ष्य को पाने के लिए उतनी तैयारी नहीं करें कि हमको करना चाहिए। इसलिए महामती प्राण जी कहते हैं, यूं तैयारी कीजिए आंगू करनी है दौड़, इसक लेके निक्सो ब्रह्मांड और सूता हो सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होयो, ठाणू आंगू पांव भरे सोए। तो हमें तैयारी करना है। हम लोग हाथ पर हाथ रख के ये सोच करके बैठे हुए हैं कि राज जी ने हुक्म किया था, खेल बन गया, हम ब्रज में चले गए थे, राज जी ने हुक्म किया, हम रास में चले गए थे, राज जी हमको परम नाम ले गए थे।
फिर राज जी ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया, तीसरा ब्रह्मांड बन गया और हम लोग राज जी के हुक्म से संसार में आ गए हैं। अब राज जी हुक्म करेंगे, खेल पूरा हो जाएगा और हम अपने घर पहुंच जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। मेरी बात का विश्वास ना हो तो खिलवत किताब पहला प्रकरण और पहली छपाई घर में जाके 3-4 बार पढ़ लेना। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम अब अरज कैसे करूं, कहोगे मांगया तुम। अरज करने के भी काबिल नहीं रह गए। जितनी लाइफ लाइन राजी दे सकते थे वो सब दे चुके हैं। हम उन सब को मिसयूज कर चुके हैं, हमने किसी का यूज नहीं किया। उसी खिलवत किताब का पहला प्रकरण आखिरी छपाई है। महामती कहे मैं शर्मिंदी, मैं सव सर गई भूल। अब इन जुदागी में ने कैसे कहूं कि मुझे करो संकुल। कौन सा मुख लेके धनी मैं आपसे प्रार्थना करूं, इस खेल को पूरा कर दो और हमको घर ले चलो, खुश कर दो। तो राज्य महाराज कहते हैं हुक्म के सिर दोष दे, बैठे न रहे मोमिन, कछु तू कर बल अपना। तो सुंदर साथ जी ये जो प्रकरण है वो इसलिए है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि राज्य तो दुनिया के लिए आए हुए हैं। ऐसा नहीं, हकीकत में राज्य हमारे लिए आए हुए हैं। हम उस बात को नहीं समझ रहे हैं। राज्य उसी बात को इस प्रकरण के अंदर हमको समझाना चाहते हैं। जैसे लक्ष्मी जी का दृष्टांत आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। उसमें ऐसा प्रसंग आता है कि दुनिया के लोग क्या जानते हैं कि विष्णु भगवान असुरों का संहार करने के लिए आए। दुनिया के लोग यही समझते हैं कि विष्णु भगवान ने कृष्ण जी बन करके आए, काय के लिए, असुरों का संहार करने के लिए। ये ऊपर की बात है, पर अंदर की बात क्या है कि जब विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी ने ध्यान करते हुए देख लिया था कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हो, तो विष्णु भगवान ने बताया नहीं था। और लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की थी। जब 7 कल्पांत तपस्या कर ली तब क्षीर सागर उनके पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को साथ में लिया और दोनों विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु को समझाया कि देखो विष्णु भगवान आप बड़े हो, लक्ष्मी जी छोटी हैं। मान लो लक्ष्मी जी की भूलें मैं मानता हूं, पर आप तो बड़े हो ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पात। आप लक्ष्मी जी को क्षमा कर दो और लक्ष्मी जी को मना करके घर ले चलो। विष्णु भगवान कहते ठीक है। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को मनाते हैं, क्षमा याचना करते हैं, पर बाल हट, राजहट, संत हट और स्त्री हट, इस संसार में 4 हट हैं। स्त्री हट पकड़ ले, गर्दन काट दो, पर मानने वाली नहीं है। लक्ष्मी जी उठी, बोले प्रभु घर चलने की बात करते हो, चलूंगी, पर पहले मुझे वही बताओ, पहले मुझे वही बताओ कि आप किसका ध्यान करते थे। विष्णु बोले देखो लक्ष्मी जी, अभी आपने 7 कल्पांत तपस्या कर ली, 7 कल्पांत तपस्या, अगर आप चाहो तो 21 कल्पांत मेरी तरफ से और कर लो, और इसके बाद भी पूछना तो मैं बता सकता। बोलो पूछना है। विष्णु भगवान ने इसे कहा, ब्रह्मा जी समझ गए कि मामला बड़ा खतरनाक है। बोले लक्ष्मी जी मान जाओ, इसी में फायदा है। लक्ष्मी जी मान गई। विष्णु भगवान ने वचन दिया कि मैं तुमको संकेत में ये बात बता दूंगा। लक्ष्मी जी को ले आए। अब लक्ष्मी जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए वही विष्णु भगवान कृष्ण जी बन करके आए और वही लक्ष्मी जी रुक्मणी बन करके आई और उनका हरण करके माधवपुर में जब ब्याह हुआ, मंगलचार गाए, तब वहां ऐसा करके बताया। वहां चौपाई लिखी वाणी में दुनिया क्या समझती है कि विष्णु असुरों का संहार करने के लिए आए, पर अंदर की बात क्या है, अपनी लक्ष्मी जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए आए। ठीक इसी तरह से परमात्मा को विधान बदलना था। विधान किसके लिए बदलना था? अपनी पत्नी के लिए। तो आज भी संसद में प्रधानमंत्री चाहे कोई ऐसा नियम बनाए कि खाली उसकी पत्नी को फायदा मिलना हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, संसद में किसी भी मंत्री को अपनी पत्नी को लाने का अधिकार नहीं है और प्रधानमंत्री की पत्नी कहे कि मुझे आपके संसद में चलना है। अब प्रधानमंत्री को अपनी पत्नी को संसद में ले जाना पड़ेगा तो कितनी छिचलेदर होगी, कितनी बदनामी होगी। टीवी में आएगा, पेपर में आया, अपने बाप की संसद बना ली है प्रधानमंत्री, तो पत्नी को लेके पहुंच गया। अब पत्नी जिद करती कि हमको संसद में चल के संसद देखना है,
तो अपनी पत्नी को संसद में ले जाना था, तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, एक बैठक बुलाई अर्जेंट, सारे मंत्रिमंडल को बुलाया। वो बोले एक काम करो, संसद में अपने एक संविधान में संशोधन करना है कि आज तक किसी मंत्री की पत्नी संसद में नहीं आती थी, सबकी पत्नियां संसद में आ सकती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किसके लिए, किसके लिए संसद में फेरबदल किया, खाली मात्र अपनी पत्नी को। पर संसद में विधेयक पास हो जाए, कोई मंत्री ऑब्जेक्शन ना करे, इसलिए क्या कर दिया कि बेनिफिट दुनिया को मिलेगा, तो दुनिया हमारे विधान को पास होने लगी। तो विधि का विधान टलने वाला नहीं है। पार ब्रह्म परमात्मा सतीश ने पहले से वेद कथाओं में लिखवा दिया था। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी, फजर तमाम, इस ब्रह्मांड की पूरी डेट पहले से लिखवा दी थी। पर जब वो पार ब्रह्म परमात्मा से पहले से पता था कि जब मैं फिक्स डेट पर लेने के लिए जाऊंगा ना, तो मेरी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, दुनिया के जीव आएंगे, दुनिया के जीव आ जाएंगे, पर मेरी ब्रह्म सृष्टियां नहीं आएंगी। राज्य को पहले से पता था, तो राज्य ने पहले से संविधान में परिवर्तन करवा दिया कि जब मैं अपनी ब्रह्मात्माओं को लेने के लिए आऊंगा, तो दुनिया के जगत जीवों को, दुनिया के जगत जीवों को ब्रह्मात्माओं के हाथ से अखंड करवा दूंगा। ये बात राज्य ने पहले से वेद शास्त्रों में लिखवा दी थी। और यहाँ पर जिस तरह से राज्य के आनंद के अंग श्यामा महारानी हम सखियां हैं, हमको परम धाम में अहंकार हो गया था कि हमारा इसक बड़ा है, अपना इसक बताना था। उसी तरह से राज्य महाराज के जो सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म थे, उनको मोह हो गया था। अक्षर के मन में उपजी ये आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। तो अक्षर को अपने आनंद की अनुभूति करवाना है लीला की, ब्रह्मात्माओं को अपने इसके का अनुभव करवाना था। इसलिए राज्य ने कार्याकांड बनाया। तो इसके पहले का 53 नंबर की प्रकरण की छपाई होगी कि अक्षर ब्रह्म ब्रज सपने में देखते हैं, रास जागृत अवस्था में, आधी जागृत आधी निद्रा अवस्था में देखते हैं। रास पहले अखंड होता है, ब्रज बाद में अखंड होता है। पर रास में जो लीला की थी योग माया के ब्रह्मांड में, वो लीला की अक्षर ब्रह्म में झलक देखी थी। उसी झलक में अक्षर ब्रह्म को हुक्म हुआ था कि आप जब तीसरा ब्रह्मांड बनाओगे, तो ये लीला भी प्रैक्टिकल आपको वहां खेलने को देखने को मिलेगी। तो अक्षर ब्रह्म ध्यान लगा करके रास के बाद अपन तो चले गए थे परम धाम, और यहाँ पर कृष्ण जी आ गए लीला करने के लिए। अब कृष्ण जी लीला करके प्रकटवाणी की चपाई लिखी है, मथुरा द्वारका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। पर चपाई सीधी कहती है, मूल सखियां धाम कीजे तेनाय धरित दे। पर इस चपाई के और पहले की चपाई में जमीन आसमान का गैप है, बहुत लंबा गैप है। कृष्ण जी लीला करके चले गए तो 4660 साल तक कोई लीला नहीं हुई। अक्षर ब्रह्म ध्यान लगा करके बैठ गए कि जब ये जागनी रास होगी, तब इस रास में हम आनंद लेंगे। इसलिए अक्षर ब्रह्म ने जब धनी में ध्यान तुम्हारे बैठे तो जी से रहा है। 4060 साल के लिए अक्षर ब्रह्म निमग्न हो गए, कोई लीला की नहीं बंद। उसके बाद आए लाल रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। 1000 साल हो गए मोहम्मद साहब को आए हुए, 990 मास नव हुए रसूल को जब रू अल्लाह में सलगाजियो मोहम्मद उतरे तब। इसलिए 1000 और जोड़ दो 5000 साल हो जाएंगे, जिसको कबीरदास जी ने लिखा है कि जब बीतेगा 5505 तब कोई नर साचा। तो इस तरह से सारी भविष्यवाणियों को सिद्ध करते हुए कुंभ के मेले में वो आएंगे, सफेद घोड़े पर बैठेंगे, बागा पहनेंगे, और सारी दुनिया एक झंडे के नीचे आ जाएगी। ऐसा काम करेंगे। पर इस बात के लिए हम ब्रह्मात्माएं कुछ ढील डाले हुए हैं, हमारी कमी है, क्योंकि हमारे ऊपर माया का इतना नशा चढ़ गया है। चढ़ियो माया को जो रमल, भूलिया आप माहे घर छल, न शुद्ध धनी न मूलकल, इन मोहजल को ऐसो बल। जब देवचंद जी महाराज ने बात गांगी भाई से कही थी, हम आए इतने काम ब्रह्म शिष्य लेने घरधाम, तब गांगी भाई पायो अचरज मन, कौन मानसी पार के वचन, कौन मानसी पार के वचन। कया ब्रह्म सृष्टि
क्यों मिलसी, चाल तुम्हारी क्यों चलसी, मोह जल पूर्ति खाती जोर, न खंगरी को ले जाए तोर, तरंग बड़े मेर से होए, इत खड़ा न रहने पावे कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और थोड़ा प्रसंग लेते हैं पन्ना जी का। 5000 सुंदर साथ को राज्य महाराज पन्ना जी में ले जाते हैं। पन्ना जी में बैठा करके पूरे परम धाम का रेजे रेजे का, चप्पे चप्पे का, क्षण क्षण का, पल पल का परम धाम में कैसी लीला करते हो, वैसी लीला बंगला जी ने करके दिखाई है, जिसका वर्णन बीतक के अष्टपहर में आता है। पहले मंगलाचरण आता है और फिर बीतक का अष्टपहर। सुंदर साथ जी बंगला जी में सेवा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? और भाव कहाँ कर ले रहे हैं? परम धाम का। इतनी बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। 5000 सुंदर साथ थे पन्ना जी में। 24 घंटे रट लगा दी, प्रार्थना शुरू कर दी 4:30 बजे। खेल से सिताब काढ़ो श्री राजो, भय मनोरथ पूर्ण रहो न कोई काज। बोले अब कोई काम नहीं बचा है, और अभी 12:30 होगी ना तो जल्दी बंद करो, बहुत देरी हो गई चर्चा में, जल्दी घर जाना है। काम बाकी नहीं, पर घर जाना है विदाउट वर्क बिजी, ठीक है ना। प्रार्थना करना शुरू कर दी। अब जब 5000 सुंदर साथ ने प्रार्थना शुरू कर दी, तो हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला हुआ आदमी छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। राज्य ये गलती एक बार कर चुके हैं कि ब्रज से अपनी मर्जी से रास में ले गए थे, और रास से अपनी मर्जी से परमधाम भी ले गए थे। पर क्या आप परमधाम में टिके? नहीं, तुरंत आ गए तो राज्य से फिर कहीं ले गए, और फिर जाके कहीं नहीं भी तो और बाकी है कुछ, तो चौथा ब्रह्मांड भी बनाना पड़ेगा। तो राज्य ने क्या सोचा कि चलो इनकी परीक्षा ले ली जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे योग माया के ब्रह्मांड में राज्य अंतर ध्यान हुए थे, बाद में प्रकट हुए, और बाद में पूछा था अपन से गुरु हो अब कौन सी रामत खेलना है। तो हम लोगों ने क्या मांगा था? योग माया के ब्रह्मांड में राज्य ने हमको पूछा कि सब रामत खिलाने के बाद अब कौन सी रामत बाकी है, कौन सी रामत खेलना चाहते हो। तो हमने क्या मांगा था? रास किताब का लास्ट 47 नंबर का प्रकरण है 43, 43 नंबर की चौपाई है। हवे हूं इटलू मांगू मारा बाला, पल एक अलगा न थइए जहां हमने ब्रह नहीं चालो ते घर। बोलो राज्य ले गए थे कि ले गए थे? आज कोई मांगता है 4 माला की बिल्डिंग मिल जाए, 4 व्हीलर गाड़ी मिल जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, अच्छी जगह शादी हो, यही तो मांगते हैं ना। कोई मांगता है चालो ते घर जाइए? राज्य ले गए थे। अब राज्य ने सोचा कि अभी 24 घंटे कहते हैं, चलो अभी देख लेते हैं। राज्य पन्ना जी में भी अंतर ध्यान होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 5000 सुंदर साथ थे कितने? एक झटके में चल देना चाहिए था अपन लोगों को, नहीं चल देना चाहिए था भाई। हमारा वार्षिक फंक्शन है ना ये, कि सडनली प्रोग्राम बना है, प्रीतमपुरा मंदिर का सडनली प्रोग्राम बना है कि वार्षिक फंक्शन है। क्या अभी आज पता चला है आपको? वार्षिक कब से पता है, पर इतनी सुंदर साथ है क्या? बोलो इतना ही है क्या? कितने आए? बाकी मतलब आपकी कहीं ना कहीं से कमी है, तैयारी में कोई ना कोई कमी राज्य को पता था। राज्य पन्ना जी में अंतर्धान होते हैं। 5000 सुंदर साथ थे, एक झटके में चला जाना चाहिए था, पर कितने गए थे? कई बार हम चर्चा में पूछ चुके हैं, फिर भी कहो कोई 500 बोल देगा, अभी भी कोई 500 बोल देगा। 24 सुंदर साथ कितने? 24। बीतक का 8 नंबर का प्रकरण मोमिन की कुर्बानी, और 9 नंबर का प्रकरण पढ़ लेना। 11 चले पहले दिन, 10 चले दूसरे दिन, और 3 चले काशी अशुभ चले तीसरे दिन। 24 सुंदर साथ जब अंतर ध्यान हुए, साथ में गए, तो खुलासा किताब का 9 नंबर का प्रकरण पढ़ना, और आखिरी 36 नंबर की चपाई पढ़ना। श्री महामती कहे हंसे हक देख मोमनो हाल। वाह मेरी रूहो, वाह मेरी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियो। 24 घंटे रट लगी थी, जब जाने का नंबर आया तब कोई तैयार, राज्य को हंसी आ गई। अब राज्य सोचते जब ब्रह्मात्मा जाने को तैयार नहीं है, और हमने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया थोड़ा स्पेशल बनाना,
तो इतना स्पेशल बना दिया कि परम धाम में सुखपाल में रहने वाली, 25 पक्षों में विचरण करने वाली, 9 भौम 10वीं आकाशी में रहने वाली ब्रह्मात्माएं इस झूठे संसार को छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं है। तब राजी ने सोचा जब रूहें जाने को तैयार नहीं है तो ले जाके क्या करेंगे। तब राजी ने क्या किया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कछु नेक रात लई खेच के, कछु नेक रात लई खेच के, सो भी वास्ते तुम नीतो केती बेर है अंदर लेते हम। अपने विधान को, अपनी लिखी बात को राज्य को काटना पड़ रहा अपने हाथ से, किसके लिए, किसके लिए। और हम क्या सोचते हैं कि दुनिया के लिए। यही बात इस प्रकरण कहते हैं कि सुंदर साथ जी, मैंने जो भी पापड़ बेले हैं, जो कुछ किया, संविधान ने परिवर्तन किया, इस ब्रह्मांड की डेट को बढ़ाया, ब्रह्मांड को खड़ा रखा, स्पेशल बनाया, ये दुनिया के लोगों के लिए नहीं, इसके लिए, तुम्हारे लिए है। वो तुम नहीं दौड़ रहे हो। इसका हम एक दृष्टांत देंगे तो आपको एक बात मेरी समझ में आएगी, ये चुपाई भी समझ में आ जाएगी। कहीं पर 10 साइकिलें टिकी हों और 10 साइकिलों के ऊपर दूध के डब्बे बंधे हों और एक साइकिल गिर जाए और उसके दूध के डब्बे का ढक्कन खुल जाए और दूध बहने लगे, तो क्या सब लोग साइकिल को उठाने के लिए दौड़ेंगे क्या? सब लोग चिल्लाएंगे, भाई साहब, भैया कोई की साइकिल गिर गई, उसका दूध गिर रहा है। कौन दौड़ेगा? उठाने को नहीं दौड़ेगा। चिल्लाएंगे सब लोग, पर दौड़ेगा कौन? जिसका बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कोई बात राज्य समझाना चाहते हैं कि जिसके लिए हम इतने पापड़ बेले, वो ही तो दौड़ नहीं रहा है। इसलिए बेगे ने बेगे मतलब बहुत फास्ट स्पीड से हम लोग क्या कर रहे हैं, सब काम को जल्दी जल्दी, और राज्य के काम को, क्योंकि दुनिया इतनी स्वार्थी है, इतनी स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने धर्म को भी अपने हिसाब से बना लिया। बोलो आज हमको धर्म का फायदा क्यों नहीं मिलता है कि हम धर्म को धर्म के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, धर्म को भी अपनी सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं। किसी शायर ने लिखा है कि जब तेरी अर्थी निकाली जाएगी, जब तेरी अर्थी निकाली जाएगी, बगैर मुहूर्त के उठा ली जाएगी, और मुहूर्त देखने की क्या है जरूरत, सबकी सहूलियत देखी जाएगी। तो हमने धर्म को सहूलियत के हिसाब से बना लिया। कैसे बना लिया? एक संत ने लिखा है कि काल करंते आज कर, काल करंते आज कर, और आज करंते आओ, और पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। तुरंत एक दूसरा संत तैयार हो गया, उसने कार्ड तैयार कर ली। बोलो, उसने कार्ड बना दी है कि आज करंते काल कर, आज करंते काल कर, और काल करंते परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि राजी ने खेल तो बढ़ा दिया, खेलो देखो मस्त रहो। ऐसी बात नहीं है, खेल बढ़ाया है पर कितनी देर के लिए। कछु नेक रात लई खींच के, वो पीरियड चल रहा है जब हमारी परीक्षा होती है ना। हम साल भर कॉलेज में पढ़ते हैं, पर जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में 3 घंटे का टाइम मिलता है पेपर करने का। जब 3 घंटे पूरे होने लगते हैं तो 5 मिनट पहले एक बेल बजती है, एक घंटी बजती है, उसमें हम कितनी जल्दी लिखते हैं। बोलो 3 घंटे में हो सकता है 2 क्वेश्चन करे हो, पर जब वो 5 मिनट की घंटी बजती है ना तो हमको लगता है काफी छुड़ा ली जाएगी, तो हम कितनी स्पीड में लिखते हैं। बस वही समय चल रहा है। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग्य बड़े हैं तुम, जो कबहू किन कानो न सुनिया, सो आए दीदार करो। तो सिंधी किताब का पहला प्रकरण, पहली चुपाई है, आखिर बेरा उठन जी रूहो। बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा है, उठने का समय चल रहा है। उठ के क्या करना है, मेट मिट्टू करे कांध, हमको मिलकर के अपनी प्रति धनी का आनंद लेना है। कोई बात है लिखी की सुंदर साथी, बहुत जल्दी मुझे समझ में नहीं आता है कि परम धाम के सारे सुखों को लेकर, सारे खजाने को लेकर के मैं तुम्हारे बीच में बैठा हुआ हूँ, फिर भी तुम उन आनंद को लेने के लिए दौड़ते नहीं हो। इसलिए सुंदर साथी, जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी इन सुखों को लेने के लिए दौड़ना शुरू करो। तो समय पूरा हो गया, हो जाएगी जल्दी। बेगे ने मिलो रे
सयो समय रास को। ये सुंदर साथ जी रास का जो है ये कौन सा है? तीसरे वाहन में जागनी रास खिली है, इसी से जागनी होना है। अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं नींद विकार, रंगे रास रमाए के सुफल करूं अवतार। इसलिए जो जागनी का रास है अक्षय ब्रह्म की इच्छा को पूरी करेंगे। सारी दुनिया के लिए ये लीला की है, प्रकटवाणी की पहली छपाई है। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होश सबन पसरसी 14 भवन। इसलिए कहते हैं जो हमने रास खिलाई है इसमें परम धाम के मूल आनंद जो आज तक किसी को पता नहीं थे, ना ब्रह्मा विष्णु महेश को पता थे, ना अक्षर ब्रह्म को पता था। अक्षर के मोहल में प्रेम सक वर्तत, सुसुद अक्षर को नहीं किन विद केल करत। उस लीला को हमने तुम्हारे वास्ते इस संसार में किया है। तुम सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सोवन। अभी हम कुर्सी पर बैठे देखा था हमने, कई लोग तो कुर्सी बैठ बैठ सो ही गए थे, भजन गा रहे वो सो रहे। तो सोने के लिए आए भैया मंदिर में? सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सुवन को। परम धाम के उन सुखों को लेने के लिए आप लोग संसार में आए हो। वही बात राज्य में हमसे कहना चाहते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी बहुत जल्दी इन सुखों को लेने के लिए दौड़ो। बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा है, पता नहीं कब काफी आपसे छुड़ा जी जाएगी और फिर मन की बात मन में रह जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी बने उसके लिए तैयार हो, और तैयार होकर यूं तैयारी कीजिए। आंगू करनी है, उठ के नहीं चले जाना। फिर सुख लेने की तैयारी की बात कर रही राज्य में, तो यूं तैयारी कीजिए। आंगू करनी है दौड़, इस कंगले के निक्षो ब्रह्मांड फोड़। हमको इस आनंद को इसी संसार सागर में अनुभव करना है। सागर ग्रंथ है, 9 नंबर का प्रकरण है, 37 नंबर की चौपाई है। जो मासूक सेजना आया, जो मासूक सेजना आया, हंसी कही करी ना बात, सुख ना लियो इन अंगो सेज को, तिनकी वृथा निर्फल गई रात। आपका फोकट में फेरा हो जाएगा और कोई लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए अपने इस फेरे को अगर सुफल बनाना चाहते हो, अपने आप को धन बनाना चाहते हो, तो जो सुख परम धाम के मैं संसार में लेकर के तुमको देने के वास्ते आया हूँ, इन सुखों को उस अखंड रास में जागने के ब्रह्मांड में दे रहा हूँ। इन सुखों को पाने के लिए, लेने के लिए जल्दी करो, देरी मत करना। अब चरण हो गया, समय हो गया पूरा, तो चरण जरा तो बस जरा यही से क्या को क्यों कहिए होता है। कारज कारण की बात आती बड़ी। इस तरह से राज्य ने कार्याकांड बनाया दुनिया को खंड करने का। हकीकत में अपनी ब्रह्मात्माओं को परम धाम के आनंद की अनुभूति कराने के लिए संसार में बिठाया है। या को क्यों कहिए अवतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। पार ब्रह्म परमात्मा सतीत को अपन अवतार नहीं कह सकते हैं। वेद शास्त्र में लिखा है बुद्ध निष्कलंक अवतार, पर ये बुद्ध निष्कलंक अवतार नहीं है, ये हमारे धाम की दिंदुला है। अगले प्रकरण में छपाई आएगी, खुलासा होगा उसका कि चेतो सबे सतवानियों सुनियो सतमान धनी मेरा, और प्रभु विश्व का प्रगटिया प्रमाण। वो धाम राज्य महाराज दुनिया के लिए प्रभु होंगे, हमारे धाम राज्य महाराज परम धाम के सुखों को लेकर के आए हैं। हम सब सुंदर साथ को उन सुखों को लेने के लिए जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी दौड़ना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की चौपाई दोहराते हैं समय। या को क्यों कहिए अवतार। या को क्यों कहिए अवतार। ओ साथ जी वेगे ने वेगे। ओ साथ जी वेगे ने वेगे। वेगे ने मिलो रे सयो समय रास को। वेगे ने मिलो सयो समय रास को। कारज कारण की बात अति बड़ी। कारज कारण की बात अति बड़ी। या को क्यों कहिए अवतार। या को क्यों कहिए अवतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।